उस्मान तारिक की कामयाबी के पीछे भारतीय कप्तान धोनी निकले। इस बार पाकिस्तान और इंडिया के मैच का महवर एक ही शख्स था और उसका नाम था उस्मान तारिक। मुंबई हो या कराची के शहरी या फिर दोनों मुल्कों के क्रिकेट तज्जियाकार या फिर सोशल मीडिया, हर जगह उस्मान तारिक के चर्चे थे। पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में उनके स्टाइल की कॉपी की जा रही थी। उनके मुनफरिद और अनोखे बॉलिंग एक्शन ने आधी दुनिया को अपना दीवाना और आधी को अपना दुश्मन बना लिया था। सब ये अंदाजे लगा रहे थे कि मैच में ये होगा, वो होगा, भारतीय टीम क्या करेगी, अंपायर क्या करेंगे। लेकिन उस्मान तारिक वो किरण निकला जो अपनी रोशनी से पूरी अंधेरे को उबूर कर गया। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, जहां का ग्राउंड रिवायती हरीफ भारत के नारों से गूंज रहा था। इस आसाब शिकन और हाई प्रेशर मैच में जब शाहीन आफरीदी और शादाब खान जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स दबाव के सामने हथियार डालते दिखाई दे रहे थे, तब क्रीज पर एक ऐसा तिलिस्माती बॉलर जलवागर हुआ जिसने भारतीय सूरमाओं के तोते उड़ा दिए। उस्मान तारिक का क्रीज पर रुकना और फिर थोड़े वक्फे से बॉल कराना किसी की समझ में नहीं आया। ये उस्मान तारिक थे जिन्होंने अपनी पुरस्कार बॉलिंग से न सिर्फ भारतीय बैटर्स को बांध कर रखा, बल्कि डेथ ओवर्स में खतरनाक सूर्या कुमार यादव का बड़ा शिकार करके भारतीय कैंप पर सख्तातारी कर दिया। 4 ओवर्स में महज 25 रन्स देकर 1 विकेट हासिल करने वाले उस्मान का खौफ इतना था कि मैच से कबल भारतीय कप्तान को नेट पर उनके एक्शन की नकल उतारकर खुसूसी तैयारी करनी पड़ी। आज पूरी दुनिया हैरान है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में महज 5 मैचेस का तजुर्बा रखने वाला ये नौजवान आखिर है कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा जाना होगा। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं। 4 साल की कच्ची उम्र में शफकत महरूम होने वाला उस्मान घर का वाहिद कफील बन गया। हालात की संगीनी और रोटी रोजी की फिक्र ने इस नौजवान को अपने सीने में धड़कते क्रिकेट के जुनून का गला घोंटने पर मजबूर कर दिया। सन 2015 में उस्मान तारिक ने क्रिकेट के मैदानों को हमेशा के लिए खैरबाद कहा और एक मुस्तहकम नौकरी की तलाश में दुबई की उड़ान भर ली। 6 फुट 1 इंच कद का ये लहीम शहीम नौजवान, जो कभी तेज और स्पिन दोनों बॉलिंग कर लेता था, अब दुबई की एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर परचेज कोऑर्डिनेटर डेस्क पर बैठकर फाइलों में गुम हो चुका था। ख्वाब मर चुके थे और हकीकत एक क्लर्क की कुर्सी तक महदूद थी। लेकिन फिर 2016 में तकदीर ने एक अजीब करवट ली। दुबई के एक सिनेमा हॉल में उस्मान तारिक ने भारतीय लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी देखी। स्क्रीन पर एक रेलवे टिकट चेकर को वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया के अजीम तरीन कप्तानों में से एक बनता देखकर उस्मान के अंदर बुझी हुई राख में दोबारा चिंगारियां भड़क उठीं। उस्मान को धोनी की जद्दोजहद में अपना अक्स नजर आया। उन्होंने सोचा, अगर एक टिकट चेकर अपनी मेहनत से तारीख रकम कर सकता है तो एक डेस्क क्लर्क क्यों नहीं? इस फिल्म के एक सीन ने उस्मान को वो रास्ता दिखाया जो सीधा वर्ल्ड कप के स्टेज तक जाता था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि मैं क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ MS धोनी की वजह से वापस आया। दुबई की पुरसुकून नौकरी को ठोकर मारकर दोबारा ग्राउंड की खाक छानना कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन उस्मान तारिक अब मशहूर होने और दुनिया पर छा जाने की जिद पकड़ चुके थे। उनकी अनथक मेहनत रंग लाई और वो CPL, PSL और ILT20 जैसी बड़ी फ्रेंचाइज लीग्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने लगे। उनके मुनफरिद एक्शन ने बैट्समैनों के लिए एक ऐसा मुअम्मा खड़ा कर दिया जिसका हल किसी के पास नहीं था। बिलाखिर इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान की ग्रीन कैप पहनने का अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर लिया। हाल में वापस आए तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ अपने डेब्यू पर 3 विकेट लेकर इस नौजवान ने पूरी दुनिया को अपनी आमद का अलर्ट जारी कर दिया। और फिर भारत के खिलाफ इस बड़े टाकरे में उनकी परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि वो किसी भी प्रेशर को झेलने के लिए तैयार हैं। वो भारत के खिलाफ इस मैच को एक ऐसा मौका समझ रहे थे जहां वो दुनिया भर में अपना नाम कमा सके। उनके ट्रेडमार्क जश्न में आज भी एक खास वकार और क्लास झलकती है। MS धोनी की एक फिल्म से मुतासर होकर मशहूर होने का ख्वाब देखने वाला नौशहरा का ये यतीम बच्चा आज वाकई क्रिकेट की दुनिया का एक जगमगाता सितारा बन चुका है।
उस्मान तारिक की गुफ्तगू में अंदाज और आवाज की बात हो तो वो तो अभी से उनका मुवाजना इंटरनेशनल कमेंटेटर से किया जा रहा है। तो उस्मान तारिक की कहानी से भी ये सबक मिलता है कि ख्वाब और उसके बाद उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत और जुनून हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है।